स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के क्राइसिस से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि भाई तेल और गैस का रिज़र्व अगर ना रखेंगे आप तो हालत ख़राब हो जाएगी। गवर्नमेंट कुछ कुछ ना कुछ इमीडिएट चीज़ें करने की सोच रही है जहाँ पर टर्मिनल्स को बोला जाए कि भैया थोड़ी बहुत गैस तो आपको स्टॉकपाइल करके रखनी पड़ेगी और इसका एक मैंडेट बन रहा है। स्ट्रेटेजिक गैस रिज़र्व्स भी बन रहे हैं तो आइए ज़रा इसको घुमा-फिरा के देखें, हो क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड ज वेलकम टू डेव टॉक्स। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें बातें चल रही हैं अभी की जो एनर्जी के इम्पोर्ट टर्मिनल्स हैं, उनको वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी एक्सपेंशन के इमीडिएट ऑर्डर्स उनको दिए गए हैं, कि साहब आप वहाँ पर ज़रा स्टोरेज करिए और इमरजेंसी गैस रिज़र्व्स होल्ड करना आप शुरू कर दीजिए। आइडिया बड़ा सिंपल है कि साहब जो आप गैस इम्पोर्ट करते हो, कोस्टल टर्मिनल से वो देश के अंदर आती है। उसके बाद क्या होता है कि ये टर्मिनल्स गैस रिसीव करते हैं, थोड़े टाइम तक स्टोर करते हैं, उसके बाद तक उसको गैस में कन्वर्ट करके फिर पाइपलाइन में भेज देते हैं, ठीक है? तो गैस जब आती है, वो लिक्विफाइड गैस आती है। गवर्नमेंट बोल रही है यार ऐसा है, तो एक काम करो, आप लोग अपनी स्टोरेज एक्सपैंड करना इमीडिएटली शुरू हो जाओ। नाउ एलएनजी टर्मिनल्स को बोला जा रहा है कि भैया आप एक्स्ट्रा गैस होल्ड करो जितना टाइम तक कर सकते हो, जहाँ पर वॉर रिजर्व्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को थोड़ा कवर अप करने के लिए आपको थोड़ा कहीं न कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। अब भारत क्यों कर रहा है ये तो बड़ा सिंपल है, आप सबने देखा था पिछले 2-3 महीने के अंदर किस तरह से एलएनजी, एलपीजी इनके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। कल-परसों मैंने आपके साथ रिपोर्ट करा कि कतार का एक एलएनजी शिप आपकी तरफ आ रहा था, ईरानियंस ने बेवकूफ़ी करके उसके ऊपर एक रॉकेट मार दी, अब उससे वो रुक गया वहाँ पर। तो आपका ट्रेड इम्पैक्ट होता है, आपकी प्राइसेज़ बढ़ जाती हैं, इंश्योरेंस बढ़ जाता है और सब कुछ चीज़ें होती हैं। उससे फिर और गड़बड़ होती है। तो देखिए इससे जो प्राइस प्राइस ऊपर जाती है, शिपिंग की जो डिले होती है, उसको कवर अप करने के लिए कहीं न कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। भारत के पास देखिए ऑयल रिजर्व्स तो हैं, 90 दिन के हैं और अभी और भी जो एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं, उससे पता चलता है कि धीरे-धीरे करके बढ़ाने का पूरा प्लान है, बट गैस के रिजर्व्स तो बिल्कुल भी नहीं है। लार्ज अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर आप क्रूड भी रख सकते हो, बट नेचुरल गैस के लिए अभी तक कुछ आपने इतना कुछ करा नहीं है, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेड नेचुरल गैस जो होती है, उसको -162 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है, तब वो एक लिक्विड फॉर्म में रहती है। फिर वो लिक्विड फॉर्म से उसको जब आप उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हो, फिर वो गैस बन जाती है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना ईज़ी हो जाता है। अब जो लिक्विड फॉर्म होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करना शिप्स में ईज़ी होता है, तो शिप उसको ठंडा करके -162 डिग्रीज़ पे लाके लिक्विड फॉर्म करके आपको यहाँ पर देती है। नाउ एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में रखना बड़ा एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए स्टोरेज टैंक्स बड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। प्लस आपको कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप सेपरेट नेटवर्क बनाना शुरू हो जाओ, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। नाउ ये जो टर्मिनल्स हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास जगह है, इनके पास एक्जिस्टिंग एक कैपेसिटी है। तो बोला ये जा रहा है कि भैया आप ही ज़रा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दो। एक्जिस्टिंग जो टर्मिनल्स हैं, उसको ज़रा आप बढ़ा दोगे तो थोड़ा बहुत आपको बफर मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लान क्या है? मॉडल ये चलेगा कि जो आपका ऑलरेडी टैंक्स हैं, ठीक है? उन तरह के और टैंक्स बनाइए और अपना जो वहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी जो है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप बनाइए। तो जब क्राइसिस होगी तो आपके पास वो वहाँ पर फिजिकली अवेलेबल एलएनजी रहेगा और वहाँ वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। दूसरा देखिए एक एक चीज़ है कि भई किस तरह से आपको किस तरह से इसको डाइवर्ट करना है, किस तरह से इसको चीज़ों को आगे इधर-उधर भेजना है। इसकी पूरी कॉस्टिंग क्या है, कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो पूरा एक उसकी स्टडी वर्क करके ऑलरेडी रेडी है एंड उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उस पे अभी काम चल रहा है। नाउ गवर्नमेंट को ये मॉडल बड़ा पसंद आता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर आपको नए पूरे रिजर्व बनाने हैं, तो आपको पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होगा। अब ये जो बंदे हैं, ये जो गैस वाले पीपल हू आर वर्किंग इन गैस, इनके पास तो एक एक्सपीरियंस है ही। इनको पता है एग्ज़ैक्टली करना क्या है, ठीक है? किस तरह से करना है, कैसे करना है, कहाँ पर उसको टैंक बनाना है, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या मशीनरी चाहिए, कौन-सा इंजीनियर, दे हैव ऑल दैट स्टफ। उनके पास पूरी पूरी कैपेसिटी तो उनके पास जो एक्जिस्टिंग है, बट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी कैपेबिलिटी है। तो अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट का प्लान है कि यार इन्हीं को देते हैं, इनसे ही एक्सपैंड कराते हैं एंड ऑब्वियसली कहीं न कहीं पैसों की बात आएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भई इसके पैसे कौन देगा? ठीक है जी। एलएनजी ऑपरेटर फिर टर्मिनल स्टोरेज बनाएगा, इंपोर्टर को ज़्यादा चार्ज करेगा, इंपोर्टर कुछ चीज़ों को आगे सप्लाई चेन में डालेगा और इंडस्ट्रियल यूज़र्स को कहीं न कहीं थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। अगर आप कुछ ना करो तो। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एक कहीं न कहीं सब्सिडीज़ और ये सब चीज़ों को प्लान करके उनको एक इंड्यूसमेंट एक एक प्लान बनाया जाएगा कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना टैक्स कम हो जाएगा, ये वो। एक इस तरह का इंसेंटिव स्कीम बना के आप डायरेक्टली उनसे काम करवाओगे। इसके अंदर गवर्नमेंट को डायरेक्टली एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है।
तो आपके पास एक चेन है, फॉर एग्जांपल 10 कंपनियां हैं जो ये सब चीजें कर रही हैं, उनको आप सबको बोलो कि भैया अच्छा ठीक है, ये टैक्स रिबेट प्लान है, अगर आप इतना करोगे तो आपको इतना टैक्स रिबेट मिलेगा, इतना करोगे इतना टैक्स रिबेट मिलेगा, ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये मिलेगा, और इतना सीड कैपिटल हम आपके अंदर डाल देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट भी उसके अंदर है, इनका भी पैसे इसके अंदर है, इट इज नॉट दैट बिग अ जर्क आपके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के ऊपर है। नाउ यहाँ पर देखिए, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, और वो चीज हमको बड़े जबरदस्त तरह से, और हमको क्या पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि यार वाट लग जाएगी, अगर एलएनजी का कार्गो डिले होता है तो आपके घर में गैस नहीं जलती, ठीक है, आपके इधर उधर चीजें नहीं चलती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज, आपकी इंडस्ट्री ठप हो जाती है, आपके रेस्टोरेंट ठप हो जाते हैं, बहुत जगह पे चैलेंज होता है। नाउ इसके अंदर गवर्नमेंट का जो पिछली बार अभी प्लान बनाया था कि किस तरह से क्रिटिकल सेक्टर्स को सेट करना है, किस तरह से ऑल्टरनेटिव कार्गोज को लेके आना है, पैनिक बाइंग को किस तरह मैनेज करना है, इमरजेंसी सप्लाईज को किस तरह से सेट करना है, और सडन शटडाउन्स किस तरह है, उनको किस तरह से अवॉइड करना है, इसका प्लान तो पूरा रेडी है। बट इसमें एक कमी है, दैट इज द रिजर्व्स। अगर आपके पास वो रिजर्व्स रहते हैं तो होता क्या है कि आपके पास एक मूवमेंट स्पेस, एक एक मैन्यूवरिंग स्पेस मिल जाती है, आपको थोड़ा समय मिल जाता है कि साहब अभी ठीक है यार, मेरे पास 30 दिन का समय है, मैं किसी से फालतू में पैनिक बाइंग नहीं करूंगा। कोई बोल रहा है साला गैस मेरे को 100 रुपए की दे रहा है, नहीं नहीं मैं आपको 500 रुपए दूंगा, अभी क्राइसिस है, मैं नहीं जानता, तो आप कहीं और पे भी जाके दे सकते हो, क्योंकि एक ही वेंडर नहीं है, दुनिया में बहुत सारे वेंडर्स हैं। नाउ इंडिया, देखिए जिस तरह से आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है और जिस तरह से डिपेंडेंसी आपकी गैस के ऊपर है, आप थोड़ी बहुत गैस भारत में बनाते हो, कोई उसमें बात नहीं है, 35-40% आप अभी फिर भी बाहर से आपको आनी पड़ती है। नाउ गैस एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, और आपके डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। तो अभी देखिए गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट किसमें है कि भाई सिटी वाइड गैस नेटवर्क्स बने, सीएनजी नेटवर्क्स बने, पीएनजी कनेक्शंस बने, गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज आगे चलें, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन हो, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग हो, एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है थोड़ा क्लीन हो। तो अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको गैस इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी। अगर गैस इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी तो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना पड़ेगा। सो इट ऑल काइंड ऑफ फॉल्स इनटू द सेम पॉट एंड स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कनेक्शन हम सबको पता है कि यहाँ पर ये कोई इमीडिएटली तो खत्म होगा नहीं, अगले 2-3 साल तक तो प्रॉब्लम होगा। अब एक चीज पूछेंगे यार, गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती? देखिए जैसे मैंने बोला कि यार ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव चीज है, इट्स नॉट, इज वेरी हाईली टेक्निकल, एंड कहीं ना कहीं जो इसको आपको अगर आपको स्टोर करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बिजनेस फंक्शंस, और जो लोग इस बिजनेस के अंदर हैं दे आर द बेस्ट पीपल टू फंक्शन। तो उनका भैया एक रोल बढ़ाइए, उनको इंसेंटिवाइज करिए, एंड यू शुड बी एबल टू एक्चुअली डू दिस। नाउ हाउ मच गैस विल एक्चुअली बी स्टोर्ड? ठीक है जी। तो दिस कैन वेरी फ्रॉम ईच प्लेस हैविंग 3 days to 10 days to 3 weeks to several months। तो कहीं ना कहीं आपको ये इट कांट बी अ थंब रूल, बट कहीं ना कहीं आई थिंक द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट लीस्ट 30 days का आपके पास मिनिमम इन द नेक्स्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आपको कुछ ना कुछ स्टोरेज मिले। अब आप बोलोगे यार क्या टर्मिनल ऑपरेटर्स बेनिफिट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे साहब, उनको एक तो टैक्स रिबेट मिलेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसके बाद उनके इन्वेस्टमेंट उनको उनको कहीं ना कहीं चीजें मिलेंगी, उनका बिजनेस ज्यादा रहेगा, एंड कहीं ना कहीं आपके पास दे शुड बी एबल टू एक्चुअली गेट गेट अ लॉट मोर बेनिफिट विद अ लॉट मोर बिजनेस। तो कहीं ना कहीं देखिए इट इज अ विन विन सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। एलएनजी और इन चीजों को आप ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं कर सकते, तो दैट होल पैराडाइम नीड्स टू बी मेंटेन्ड वेरी वेरी केयरफुली, और गवर्नमेंट को ये जो गैस स्टोरेज टर्मिनल वाले हैं इनके साथ, गवर्नमेंट का साथ, और थर्ड जो आपके इंपोर्टर्स के साथ एक बड़ा सिंपल बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने इंपोर्ट करा तो फैक्ट्री बोलेगा यार गैस छोड़ो, मैं कोल जलाना शुरू हो जाता हूँ, एंड देयर यू गो, योर एनवायरनमेंट एंड दिस एंड दैट विल हैव अ प्रॉब्लम। तो देखिए बड़ी सारी जो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर है, एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर इस टाइम पे काम चल रहा है। रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है आपका क्रूड के लिए, डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है आपके गैस के लिए, क्रूड के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जा रही है, एलएनजी टर्मिनल्स को बोला जा रहा है कि भाई आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, एंड एक 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 प्लान उसके लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्लान और एक एक थॉट प्रोसेस है कि देखिए साहब, ये वॉर, कंट्री, शिपिंग रूट, सप्लायर जो मर्जी हो, भारत की कैपेसिटी को पैरालाइज करना, नामुमकिन करना है हमको। वी नीड टू मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर आवर एनिमीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस। दैट इज द बॉटम लाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में 9:15 बजे आज ब्रिगेडियर पांडे के साथ लाइव डेफ टॉक्स पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।